के हमारे पास सरफेस है जिसको हम कहते हैं एस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है, इसको क्या नाम हमने दिया, एस। इसको हमने प्लेस किया है एक वेक्टर फील्ड में जिसको हम एफ, और उसके ऊपर जो है वेक्टर साइन लगाते हैं, एफ वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे जिसको हमने डी ए कहेंगे। ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने लिया जिसको हमने क्या कहा, डी ए। ये इसी सरफेस का एक हिस्सा है जो सरफेस हमारे पास है। तो डी ए जो एरिया है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का हमें पता है कि उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा साथ में। जब मैग्नीट्यूड होगा तो ये इक्वल होगा जो एरिया एलिमेंट है सरफेस के, यानी इस जितना इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा डी ए का, ठीक है ना। ये जितना हमने इससे एरिया एलिमेंट लिया होगा तो उतना ही उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास। और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल होगी। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर होगी। ये आप देखिए ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल इन यूनिट वेक्टर ये इसके क्या हो गए हमारे पास, पर इसके डायरेक्शन हो गए। तो जो डी ए वेक्टर है वो डी ए मैग्नीट्यूड एंड टू यूनिट वेक्टर एन नॉर्मल जो है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, जो नॉर्मल एन यूनिट वेक्टर है ये जो आप देख रहे हो, जो इस एलिमेंट डी ए का है, ये छोटा सा जो हिस्सा हमने लिया है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट डी ए जो है। और जो वेक्टर एफ है हमारे पास, ये हमारे पास एंगल बना रहा है एक दूसरे के साथ, क्या कौन सा एंगल, एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना। और जो फ्लक्स है हमारे पास, जितना भी हमारे पास फ्लक्स है इस फील्ड वेक्टर फील्ड एफ का, ये हमारे पास जो वेक्टर फील्ड एफ है इसका जितना हमारे पास जितना अमाउंट का भी फ्लक्स होगा, जो हमारे पास इतने एरिया जो एलिमेंट एरिया है इससे हमारे पास होगा, वो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ, ये एफ डॉट डी ए। यानी जितना भी हमारे पास फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इस वेक्टर फील्ड एफ का जितना ये एक एरिया एलिमेंट से जितना हमारे पास फ्लक्स होगा, इसका जितना फ्लक्स हमारे पास, ये इसका वेक्टर एफ का हमारे पास क्या होगा, वेक्टर फील्ड जो है इसका कितना फ्लक्स होगा। तो जो हमारे पास फ्लक्स है वेक्टर एफ का वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा एफ डॉट डी ए। तो अगर हम नेट फ्लक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, नेट फ्लक्स मीन जो इस पूरे एरिया का हमारे पास है, टोटल सरफेस का, अगर हम इसका फाइंड करना चाह रहे हैं इस वेक्टर एफ का, तो वो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी ए होगा, ठीक है। तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ए। इन हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है जो डी ए के, जो हमारे पास जो एलिमेंट डी ए है ना उसके बिल्कुल नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अच्छा, तो जो होल सरफेस जो हमारे पास अभी है, अगर इसका हम नेट फ्लक्स फाइंड करना चाह रहे हैं वेक्टर एफ का, तो उसका क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ, वो इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी ए जिस तरह हमने ऊपर बताया, या इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ए। तो जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एफ मैग्नीट्यूड इनटू एन नॉर्मल मैग्नीट्यूड डी ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो सब सरफेस इंटीग्रल अगर आप वेक्टर एफ का फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए फार्मूला आप यूज करोगे इंटीग्रल ऑफ एफ डी ए कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, अभी ये जो है हमारे पास, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी एंड इट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स। मोहम्मद आप क्यों स्क्रीन पे लिख रहे हो, वेलोसिटी
एंड इट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स। कार्टेशियन कंपोनेंट्स कोई मुझे बता सकता है? कार्टेशियन कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कार्टेशियन कंपोनेंट्स के बारे में कोई बताए? एक्स वाई जी। जो एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी हमारे पास, हम वेलोसिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट दिस इज कॉल्ड वी वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कोई वेक्टर, जब हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक पार्टिकल एक पॉइंट है पी पे, ठीक है ना, और ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट पी या पार्टिकल हमारे पास इधर एक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो वेक्टर यूज होगा इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए इस पॉइंट पे, तो हम उसको क्या कहेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अभी हम फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है हमारे पास इधर पॉइंट पी पे है, और हम कह रहे हैं कि ये कर्व आपको नजर आ रही है ना, ये जो कर्व है हमारे पास, जी सर। हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट पी है ये इस कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो कर्व है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये कर्व हमारे पास कहाँ पे है अभी? एक्स वाई प्लेन पे ना। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या है? एक कर्व है। कर्व में ये जो हमारे पास एक पॉइंट पी है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा किसी भी टाइम टी पे, हम उसको क्या कहेंगे? पी ऑफ आर, पी ऑफ आर वेक्टर। ये इसका क्या पी ऑफ आर, इसको क्या ये क्या शो करेगा कि ये एक पार्टिकल का हमारे पास क्या है? पोजीशन, ठीक है ना। और एक टाइम टी पे ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल थीटा, ठीक है ना। तो कुछ टाइम के बाद हम कह रहे हैं कि उसमें जो कुछ स्मॉल टाइम है, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टाइम हुआ टी प्लस सिग्मा टी आ गया। टी प्लस सिग्मा टी हमारे पास क्या है? कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी के बाद उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ गई पॉइंट क्यू पे, ठीक है ना। तो उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी अभी हमारे पास? हाँ, ये आर वेक्टर है हमारे पास, और ये क्या है? इसमें कितना चेंज आया है? सिग्मा आर चेंज आया है, ठीक है ना। इसमें कितना चेंज आया है? आर वेक्टर में सिग्मा आर चेंज आया हुआ है। तो उसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो पॉइंट क्यू पे वो होगी हमारे पास क्यू इंटू आर प्लस सिग्मा आर। और ये जो एंगल बनाएगा ये अभी सिग्मा थीटा बना रहा है एंगल ना। तो आफ्टर टाइम टी हमारे पास टी प्लस सिग्मा टी, इसके जो एंगल होगी वो क्या होगी हमारे पास? थीटा प्लस सिग्मा थीटा, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा प्लस सिग्मा थीटा, ये जो क्यू पॉइंट है ये हमारे पास बनाएगा। ये जो इसका फाइनल पोजीशन है, अगर फाइनल पोजीशन हम इसको एज्यूम कर ले, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है दो पोजीशंस के दरमियान हमारे पास इस पार्टिकल की, इस दो पोजीशंस के दरमियान जो हमारे पास पार्टिकल की जो है क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो पी क्यू है हमारे पास, वो आर प्लस सिग्मा आर जो पोजीशन है जो क्यू पे है, माइनस आर पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? सिग्मा आर। इतनी डिस्प्लेसमेंट इसने कर दी है ना क्यू से, सॉरी पी से। समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही। यस सर। यस अच्छा, सर।
तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस चीज को कहते हैं? Small intestine. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस चीज को कहते हैं? स्मॉल टाइम Small time. The velocity of any body at any instant of time को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो v इंस्टेंटेनियस हमारे पास लिमिट सिग्मा t जब अप्रोच करेगा 0 को इनटू सिग्मा r जो पोजीशन वेक्टर है बाय सिग्मा t जो हमारे पास चेंज आया हुआ है पोजीशन में और जो डिवाइड बाय जो चेंज आया हुआ है टाइम में। तो ये हमारे पास जब लिमिट हम ये सारा कुछ खत्म करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है हमारे पास dr/dt। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है एफिशिएंसी में। तो जो द टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और जो हमारे पास सिग्मा r बाय सिग्मा t है ये हमारे पास एक वेक्टर है जो एलांग करता है डायरेक्शन ऑफ सिग्मा r। सिग्मा r की जो डायरेक्शन होगी वो उसके एलांग होगी हमारे पास जो सिग्मा r बाय सिग्मा t है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लिमिटिंग केस ले ले, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिग्मा t है वो हमारे पास 0 को अप्रोच करेगी। ये जो सिग्मा t हमारे पास अगर 0 को अप्रोच करेगी तो इस फिगर को आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पार्टिकल होगा वो कहाँ पे लाई करेगा? हाँ, Origin पर. ओरिजिन पे। ये किसने बताया ओरिजिन पे? शाबाश। नूर आपने बताया। सर मैंने बताया. शाजमीना किस तरह ये ओरिजिन पे होगा कि डेल टी जब अप्रोच करेगा 0 को तो मतलब ये है कि ये यहाँ डेल टी तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना। लेकिन जब वो कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं तो फिर वो कैसे आगे जाएगा? नहीं, डेल टी यहाँ से यहाँ पे अप्रोच वो हुआ है ना, जो चेंज आया हुआ है, जो डेल टी आया हुआ है। तो मतलब ये कि ये यहाँ से दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, सही है ना। समझ आ गई अभी आपको शाजमीना? जी. अच्छा, तो मतलब ये कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो दोबारा से क्यू से पी पे आ जाएगा। और जो सिग्मा आर बाय सिग्मा टी है ये वेक्टर है एलॉन्ग टेंजेंट एट पी। अगर आप देख लेना फिगर को तो ये जो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर जो है ये क्या है? टेंजेंट है एट दिस पॉइंट पी पे, यानी ये पॉइंट पी को टच कर रहा है ये जो वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी हमारे पास कर्व को टेंजेंट होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने लिखा भी है आपको कि इट मींस v इज ऑलवेज टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द कर्व हमारे पास होगी, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम वेलोसिटी को जो पार्टिकल की वेलोसिटी है हम उसको इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो कार्टेशियन कंपोनेंट्स हम उसको किस तरह लिखेंगे कि v हमारे पास हमने बताया कि हमारे पास dr/dt है। जो r हमारे पास है एमन, हमारे पास जो r है वो क्या है हमारे पास? xi जमा yj जी, xi जमा yj। dr/dt जो पोजीशन है वेक्टर की डिवाइड बाय dt, जितनी पोजीशन चेंज आ रहा है पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। तो d/dt को लिख लेते हैं। और r जो पोजीशन वेक्टर है हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि xi प्लस y j यूनिट वेक्टर, xi यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो dx डिवाइड बाय dt इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस dy बाय dt इंटू j यूनिट वेक्टर। तो जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या आएगी? vx इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस vy इंटू j यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना।
सही है? जी सर। जी यस सर। सर। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कंपोनेंट्स हुए वेलोसिटी के हमारे पास। अभी हम कार्टेशियन कंपोनेंट जो है वो एक्सेलरेशन के लिए फाइंड करेंगे। अगर उसकी आपको समझ आ गई है कि तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। स्क्रीन शो हो रहा है आपके वो? यस सर। यस सर। यस सर। जी अच्छा, सर। तो एक्सेलरेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वी कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है ना? अभी हमारे पास एक्सेलरेशन, हम किसी पार्टिकल की फाइंड करना चाह रहे हैं जिसकी वेलोसिटी v है, v और v के ऊपर एरो साइन है। तो v के ऊपर जब एरो साइन आ जाए तो इसका क्या मतलब है? वेक्टर। वेक्टर है हमारे पास एट p। अभी इस पे ठीक है, और वेलोसिटी जो है इसकी v प्लस सिग्मा v है q पे, यानी इसमें जो चेंज आया है सिग्मा v जो आया हुआ है, ये पॉइंट q तक जाने में इसमें कितना चेंज आया है? सिग्मा v आफ्टर टाइम t प्लस सिग्मा t, क्योंकि t टाइम पे जो पोजीशन थी एक पार्टिकल की वो पॉइंट p पे थी। ठीक है ना? तो टाइम t से जब थोड़ा सा टाइम और गुजर गया, थोड़ा सा उसमें चेंज आया टाइम में, तो जो वेलोसिटी थी उसमें भी चेंज आया v प्लस सिग्मा v। ठीक है ना? तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो लिमिट सिग्मा t व्हेन अप्रोचेस टू 0 इनटू सिग्मा v बाय सिग्मा t, इस तरह हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन को लिखते हैं, और ये हमारे पास इक्वल होता है dv बाय dt। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन अगर हमारे पास dv बाय dt है तो dv बाय dt इनटू वेलोसिटी हमारे पास dr बाय dt के इक्वल होती है ना? जी सर। जी सर। हाँ, तो dr बाय dt के अगर वेलोसिटी हमारे पास dr बाय dt के इक्वल है तो मतलब ये है कि ये क्या बन जाएगा? d स्क्वायर, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर ले, d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर, ये यहाँ पे dt स्क्वायर है, d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। ठीक है ना? यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, आप लोग t के ऊपर स्क्वायर लगा दे। तो अगर एक्सेलरेशन हम इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स लिखते तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर आ जाएगा ना? हाँ जी सर। अच्छा, तो r हमारे पास क्या है? r हमने क्या वो किया था कि r हमारे पास क्या होगा? किस चीज की इक्वल है? हाँ, एक्स एक्सिस की पोजीशन में xi यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट yj यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख ले, x r की जगह हम xi प्लस yj यूनिट वेक्टर लिख लेंगे, तो xi और yj के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इंटू i यूनिट वेक्टर प्लस d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इंटू j यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा ना? तो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर हमारे पास ax i यूनिट वेक्टर प्लस d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर हमारे पास ay j यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स हमारे पास आ गया ये। ठीक है ना? इसकी समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन।
अच्छा, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन है, आपको स्केलर फंक्शन की भी समझ आ जाएगी थोड़ा सा पढ़ के, और आपको ग्रेडियंट की भी समझ आ जाएगी, और आपको स्केलर फंक्शन स्केलर फील्ड की भी समझ आ जाएगी कि ये क्या है, लेकिन वन बाय वन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि जब हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज होगा किसी भी स्केलर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू स्पेस in particular direction, so this will be called gradient of that scalar function, के जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज होगा किसी भी स्केलर फंक्शन को, हाँ, एक हमारे पास स्केलर फंक्शन होगी और उसमें जो मैक्सिमम इंक्रीज आएगा किसके रिस्पेक्ट से, स्पेस के रिस्पेक्ट से, वो हमारे पास एक स्पेस में होगा और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसकी एक डायरेक्शन भी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं उस स्केलर फंक्शन की, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमारे पास स्केलर फील्ड क्या होता है। स्केलर फील्ड हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक फील्ड होता है, वो हमारे पास एक सिंगल स्केलर वैल्यू लेता है। स्केलर और वेक्टर्स का तो आपको पता है ना, ये हमारे पास ये फील्ड क्या लेगा, हमारे पास सिंगल स्केलर वैल्यू लेगा हर एक पॉइंट पे स्पेस में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक स्केलर फील्ड कहेंगे, ठीक है ना। और ग्रेडियंट का काम क्या होगा, ग्रेडियंट इसको कन्वर्ट करेगा स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड के वेक्टर फील्ड में, ठीक है। स्केलर फील्ड हमारे पास क्या होगा सबब, स्केलर फील्ड वो होगा जिसमें हम लोग वैल्यूज लेंगे उसकी, एक स्केलर स्पेस में हमारे पास फंक्शन हर की स्पेस एक में हम पॉइंट पे वैल्यूज, स्पेस में हमारे पास एक स्केलर वैल्यू होगी जो सिंगल स्केलर वैल्यू होगी, ठीक है ना। जी हाँ, तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, उस फील्ड को हम स्केलर फील्ड कहते हैं, और जो ग्रेडियंट होगा उसका क्या काम होगा, वो कन्वर्ट करेगा उस स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में, ठीक है। ठीक सर स्केलर अभी फंक्शन क्या एक होगा? एग्जांपल लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। मुनीबा जी, मुनीबा आप कुछ कह रहे हो। स्केलर फंक्शन का क्या मतलब होगा? अभी आपको पता चल जाएगा ना, स्केलर फंक्शन का मैंने अभी नहीं बताया आपको, स्केलर फील्ड सिर्फ आपको बताया है। ये जब हम टॉपिक खत्म कर देंगे मुझे लगता है कि आपको सारी समझ आ जाएगी कहानी, अगर ना आई तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा, ठीक है। सर जी सर ठीक है। हाँ, अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर जो है एक रूम में एक पार्टिकुलर टाइम पे, ये हमारे पास एक स्केलर फील्ड है। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल अपने रूम में हो ना, तो जो टेम्परेचर है रूम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है, एक हमारे पास एक रूम है और पार्टिकुलर टाइम पे, एक खास टाइम पे हम क्या लेते हैं, वो टेम्परेचर ले लेते हैं हर एक पॉइंट में रूम में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक स्केलर फील्ड हो गया। समझ आ गई सना, आपको समझ आ रही है? यस सर। क्या समझ आई, आप मुझे बताएं। सर आप कह रहे हैं जो टेम्परेचर, जो एक पार्टिकल टेम्परेचर है वो हम ले लेते हैं स्केलर फील्ड एक रूम, सर समझ आ रही है। सर वो जो रूम है वो उसके रूम नहीं है, टेम्परेचर हमारे पास जो है वो हमारे पास एक स्केलर है, और जो फील्ड है उसका वो रूम है। मतलब सर स्केलर फील्ड वो रूम ही है।
अच्छा, तो जो टेम्परेचर है जो हमने हर पॉइंट पे लिया है एक रूम में एक पार्टिकुलर टाइम पे, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास स्केलर फील्ड हो गया, ठीक है ना। ये जो हमने रूम में सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं ना, ये हमारे पास क्या हुआ, फील्ड हुआ, और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास स्केलर है एक, ठीक है ना। यस सर। तो जो ग्रेडियंट है हमारे पास, ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का क्या होगा, इसका ग्रेडियंट इस फील्ड का हमारे पास स्केलर फील्ड का वेक्टर होगा हमारे पास। कब वेक्टर होगा, कि जब हमारे पास ये वेक्टर जो है वो पॉइंट्स करेगा जो डायरेक्शन है जहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो वेक्टर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का होगा, ठीक है ना। दोबारा से आपको बताऊं कि जो ग्रेडियंट होगा ना स्केलर फील्ड का, वो क्या होगा, ये हमारे पास वेक्टर होगा। कब वेक्टर होगा हमारे पास, जब ये पॉइंट करेगा हमारे पास, जो हमारे पास टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये उसका ग्रेडियंट होगा उसी स्केलर फील्ड का। हमारे पास फील्ड तो स्केलर है ना, स्केलर फील्ड हमने लिया है जो टेम्परेचर है हमारे पास, लेकिन वो वेक्टर कब होगा, जब किसी खास डायरेक्शन में जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसकी डायरेक्शन उस तरफ हो, तो वो उसका ग्रेडियंट होगा। और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो रिप्रेजेंट करेगा जो मैग्नीट्यूड है जहां वो इंक्रीज कर रहा है। समझ आ रही है कि नहीं एमन? जी सर आ रही है। अच्छा, आप में से कौन है जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है पहले एफएसटी में? सब ने पढ़ी हुई है। मुझे किसी ने बताया था कि एक स्टूडेंट है, तहरीम, आपको आवाज नहीं आ रही है? तहरीम इसाक वो कह रही कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को आ रही है आवाज ना कि नहीं? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा, ये ग्रेडियंट वगैरह आपने पहले पढ़े हुए हैं? नो सर। नो सर। अच्छा, अभी हम फार्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं ग्रेडियंट के लिए। फार्मूला हमारे पास, द ग्रेडियंट ऑफ अ वेल डिफाइंड कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, स्क्रीन आपको नजर आ रहा है ना, डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन होगा। वो स्केलर फंक्शन हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पी ऑफ एक्स वाई जी है, यानी जो स्केलर फंक्शन है पी ऑफ एक्स वाई जी का क्या मतलब है? कार्टेशियन कंपोनेंट। मतलब ये कि ये जो स्केलर फंक्शन है हमारे पास ये स्पेस में लाई कर रहा है ना एक्स वाई जी में। जी सर। हमारे पास, अच्छा, और हर एक पॉइंट पे ये हमारे पास सर्टेन रीजन में जो स्पेस है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये जो नोटेशन है हम इसे कहते हैं नेबुला। इस नोटेशन को क्या कहते हैं? नेबुला। नेबुला, इस नोटेशन को हम कहते हैं नेबुला, ठीक है ना। तो नेबुला ऑफ पाई, ये जो नेबुला हमारे पास है इसके ऊपर एरो है, तो मतलब ये कि ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो नेबुला ऑफ पाई दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर पर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y इंटू जे यूनिट वेक्टर
प्लस पार्शल बाय पार्शल z n2 के यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। पार्शियल डिराइवेटिव है हमारे पास, एक हमारे पास पार्शियल डिराइवेटिव होता है और एक हमारे पास अच्छा, पार्शियल बाय पार्शियल x, पार्शियल डिराइवेटिव जो हमारे पास होता है वो उसमें, और ये जो है क्या कहते हैं उसको, जो d बाय डी टी जिस तरह हमारे पास होता है, इसमें क्या मेन डिफरेंस है? आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर। स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ? सर फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट। फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट। अच्छा, हमारे पास पार्शियल डिराइवेटिव, हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डिराइवेटिव में हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और उसकी जो डिराइवेटिव होती है ना, उसकी वेरिएबल्स की, कि एक को दो बाकियों को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना, और जो एक वेरिएबल है वो सिर्फ चेंज होगा, बाकी उसमें से क्या होंगे, कांस्टेंट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिराइवेटिव कहते हैं। और जो हमारे पास जो दूसरे डिराइवेटिव होते हैं, जी रिपीट करते हैं सही, जो ये जो है ना, जो नेबुला पाई है या डेल पाई जो है, हम इसको कहते हैं, दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। ये जो डी है ना, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, देख ले, ट्विस्टेड है ना। हाँ जी सर। डी और इसमें थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नजर आ रहा है सर। यस सर, आ रहा है। अच्छा, तो ये पार्शियल डिराइवेटिव हमारे पास हम तब लेते हैं कि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है ना, और उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं? एक्स वाई जेड। जी मुनीबा? यस सर, एक्स वाई जी। एक्स वाई जी, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? वेरिएबल्स हैं। हाँ, वेरिएबल्स है। तो अगर हमारे पास पार्शियल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल जो हो वो हमारे पास जो है वो एक से क्या हो, ज्यादा हो। तो फिर हम क्या यूज करते हैं? पार्शियल। फिर हम पार्शियल डिराइवेटिव यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का डिराइवेटिव लेते हैं और जो बाकी डिराइवेटिव हैं और बाकी वेरिएबल्स हैं उसको क्या करते हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना। जी सर। समझ आ गई? और जो डी जो लिखते हैं ना, ये तो पार्शियल है। जो डी लिखते हैं, डी बाय डी टी, उसका जब डिफरेंशियल लेते हैं तो मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल होता है वो हमारे पास एक ही होता है, ठीक है ना। सर ये प्लीज दोबारा से बता दें, इसकी समझ नहीं आ रही सही तरीके से। ऐसा मैं कह रहा हूँ ना कि पार्शियल डिराइवेटिव हम तब लेते हैं ना जब हमारे पास वेरिएबल्स क्या हो, वेरिएबल्स हमारे पास एक से ज्यादा हो।
जी ठीक है ना। और जी जो फुल डेरिवेटिव आप लेते थे जब आप कैलकुलस वगैरह पढ़ रहे थे एफएससी में, मैथ्स में, तो आप जी कहते थे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ, जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास, वो कौन सा है? एक्स एक्स ही है ना। एक्स है। तो जब वेरिएबल एक तो जब एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है तो फिर हम उसका डी लेते हैं, डी। और जब हमारे पास वेरिएबल ज्यादा हो तो फिर हम पार्शल लेते हैं, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, तो डेल पाई है हमारे पास जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पाई। इसको हम क्या कहते हैं? अगर आपने ग्रेडियंट किसी, ये हमारे पास स्केलर फंक्शन था ना पाई, पाई हमारे पास क्या था? एक स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन था हमारे पास जो कहाँ पे लाई कर रहा था स्पेस में? एक्स वाई जी प्लेन, स्पेस एक्स वाई जी प्लेन पे लाई कर रहा था ये हमारे पास एक। तो जब हमने इसका डेल ले लिया, ग्रेडियंट ले लिया, तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं फिर? ग्रेडियंट ऑफ डेल पाई को क्या कहते हैं? ग्रेडियंट ऑफ पाई, ठीक है ना। यस सर। ये ग्रेडियंट ऑफ पाई जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है स्पेस में, ठीक है ना। एक्स कंपोनेंट जो इसका है वो डी पाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो स्केलर फंक्शन पाई है इससे मल्टीप्लाई करें तो डी पाई बाई डी एक्स, ये एक्स कंपोनेंट के होगा। वाई कंपोनेंट इसका क्या होगा? डी पाई बाई डी वाई होगा। और जो जी कंपोनेंट है इसका क्या होगा हमारे पास? डी पाई बाई डी जी, ठीक है ना। जी अभी हमारे पास अगर कोई स्केलर फंक्शन है, अगर कोई हमारे पास स्केलर फंक्शन है जो पाई इंटू एक्स वाई जी है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 2x प्लस 3y स्क्वायर माइनस साइन जी है हमारे पास, ठीक है ना। तो उसका अगर हम ग्रेडियंट लें, ग्रेडियंट ऑफ पाई, तो ग्रेडियंट ऑफ पाई को आप इस तरह लिखेंगे, ग्रेडियंट ये है ना, पार्शल बाय पार्शल x इंटू आई यूनिट वेक्टर और पार्शल बाय पार्शल y इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल बाय पार्शल z इंटू के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास क्या है? ग्रेडियंट है हमारे पास, ठीक है ना। ग्रेडियंट हम ले रहे हैं, किस चीज का ले रहे हैं ग्रेडियंट हम? जवेरिया ग्रेडियंट किस चीज का ले रहे हैं? पाई का। जवेरिया हम ग्रेडियंट किस चीज का ले रहे हैं? जवेरिया आपको आवाज आ रही है मेरी? नोमान बताए आप। जी सर, ग्रेडियंट ऑफ पाई, पाई का ले रहे हैं ग्रेडियंट। तो पाई हमारे पास क्या है? सर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का फंक्शन, स्केलर फंक्शन है हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? एक स्केलर फंक्शन है, इसका हम ग्रेडियंट ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो स्केलर फंक्शन पाई है हमारे पास, ये किस चीज की इक्वल है? डी पाई बाय सॉरी ये है स्केलर फंक्शन, ये हमारे पास इक्वल है 2x प्लस 3y स्क्वायर माइनस साइन जी के। तो इसका अभी हम ग्रेडियंट लेंगे, तो अगर ग्रेडियंट इसका ले ले तो 2x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता है? 2 आता है सर। 2 इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 3y स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव आएगा हमारे पास? 6y 6y इंटू जे यूनिट वेक्टर। और साइन का क्या है आएगा हमारे पास डेरिवेटिव? cos cos d इंटू नेगेटिव इसका हमारे पास क्या है? ग्रेडियंट आया।
ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अभी हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं ग्रेडियंट के कि इस फिजिकली हम इसको किस तरह देखेंगे ग्रेडियंट को, ठीक है ना? अच्छा, स्केलर फील्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है रीजन में, किसी भी स्पेस में, स्पेस के रीजन में, जहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो एक्स वाई जी के हर एक पॉइंट है उस रीजन का स्पेस में वो करिस्पॉन्ड करता हो एक स्केलर फंक्शन को, ठीक है ना? और वो स्केलर फंक्शन हमारे पास पाई ऑफ एक्स वाई जी ये यहाँ पे लाई कर सकता है। एक्स वाई जी जो स्पेस है, ठीक है, उसी रीजन का, स्पेस के किसी भी रीजन में जिधर लाई कर रहा हो तो उधर स्केलर फील्ड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना? एग्जाम्पल्स हमारे पास स्केलर फील्ड के हमारे पास है कुछ एग्जाम्पल्स। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मास की वजह से जब होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर फील्ड, ठीक है ना? ग्रेडियंट के ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है। जो स्केलर फील्ड जो हमारे पास दूसरा है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो चार्ज की वजह से होती है। ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है स्केलर फील्ड का। या जो हमारे पास स्केलर है टेम्परेचर, या हमारे पास जो प्रेशर है, ये हमारे पास एग्जांपल है स्केलर फील्ड के, ठीक है ना? समझ आ गई आपको? तो जो स्केलर फील्ड है उसके हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेशनरी स्केलर फील्ड और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट स्केलर फील्ड। ये सिर्फ यहाँ तक आपने समझना है कि स्केलर फील्ड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक को स्टेशनरी स्केलर फील्ड कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट स्केलर फील्ड कहते हैं, ठीक है ना? और ये जो दोनों टाइप्स है स्केलर फील्ड की, ये हमारे पास कंटिन्यूअस होंगे। क्यों कंटिन्यूअस होंगे ये जो दोनों टाइप्स हैं? क्योंकि हमारे पास जो स्केलर फंक्शन होता है वो हमारे पास और वो स्केलर फंक्शन और उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो एग्जिस्ट करता है उस फील्ड के अंदर, ठीक है ना? तो कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्राफ के थ्रू इसको शो करे तो वो हमारे पास एक कंटिन्यूअस लाइन हमारे पास बनेगी, उसमें कोई डिस्क्रीटनेस नहीं होगी। डिस्क्रीटनेस क्या होती है कि उसमें कोई गैप नहीं आएगा, एक कंटिन्यूअस लाइन हमारे पास बनेगी, ठीक है ना? जी नोमान, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर ये जो आपने भी स्केलर फील्ड, नोमान आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी सर मैंने ये पूछना था, ये जो आपने भी स्केलर फील्ड की सर दूसरी एग्जांपल नहीं बताई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज, सर ये किस चीज का चेंज होगा? चेंज नहीं है, ड्यू टू चार्ज है। ओके सर, ओके ठीक है सर, मैंने चेंज समझा। नहीं, ड्यू टू चार्ज है। ओके सर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो मास की वजह से होती है वो हमारे पास स्केलर फील्ड्स के एग्जांपल है, ठीक है? ये आगे जाके आप पढ़ेंगे भी पूरी डिटेल से। जी सर। जो दोनों टाइप्स हैं हमारे पास स्केलर फील्ड्स के, वो हमारे पास क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, जो स्टेशनरी स्केलर फील्ड्स है और जो ट्रांजिएंट स्केलर फील्ड्स हैं। क्योंकि जो हमारे पास स्केलर फंक्शन होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, और उसका जो डेरिवेटिव अगर भी ले ले तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस होता है। तो जो भी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, और उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना? यानी अगर कोई भी स्केलर फील्ड है आपके पास, जिस तरह हमने ऊपर लिया हुआ था और उसका हमने डेरिवेटिव लिया था, तो वो भी हमारे पास अगर उस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मींस कि ये हमारे पास ये फील्ड क्या होगी, स्केलर फील्ड होगी, ठीक है ना? तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस होगी, बिल्कुल। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं लेवल सरफेसेस। लेवल सरफेसेस हमारे पास क्या होते हैं?
आप लोग? नो सर। नो सर। नो सर। समझ आ रही है ना? जी। यस सर। अच्छा, अभी हमारे पास आते हैं लेवल सरफेसेस। लेवल सरफेसेस हमारे पास क्या होते हैं कि जो स्केलर फील्ड के जो सारे के सारे पॉइंट्स है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू हो हमारे पास वो क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेवल सरफेसेस कहते हैं। ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? लेवल सरफेसेस कहेंगे कि जो भी सरफेस हो हमारे पास स्केलर फील्ड के और उसमें जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो, सेम हो हमारे पास। अच्छा, जो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना हम, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रूम है ना, तो रूम में हमारे पास स्पेस है। रूम के अंदर जो स्पेस होता है तो उसमें सारे पॉइंट जो स्पेस के अंदर आपको नजर आते हैं, अगर उस पे सारी वैल्यू सेम हो तो हम उसको फिर क्या कहेंगे? लेवल सरफेसेस कहेंगे। हाँ, अभी हम फाइंड करना चाह रहे हैं जो मैथमेटिकल रिलेशन है ग्रेडियंट के स्केलर फंक्शन की। ठीक है ना? मैथमेटिकल रिलेशन फॉर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो अभी हम दो लेवल सरफेसेस कंसिडर करेंगे, S1 और S2। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास S1 है और ये हमारे पास क्या है? S2 है। हमारे पास ये दो सरफेसेस हैं हमारे पास। ठीक है ना? और हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास स्केलर फंक्शन है पाई, ये S1 के ऊपर है, ये वैल्यू है स्केलर फंक्शन की S1 के ऊपर, S1 जो सरफेस है, और इस S2 सरफेस पे जो हमारे पास है वो स्केलर फंक्शन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास पाई प्लस डी पाई। ठीक है ना? अभी हम एक पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि पॉइंट ए हमने ले लिया। किसका मैसेज अभी आया? हाँ, अली हसन का आया सर। ये मुझे शो क्यों नहीं हो रहा है ये मैसेज? अच्छा, अभी आया। वो कह रहे हैं इतना बहुत है। चले ठीक है फिर। हाँ, इतना काफी है मेरे ख्याल में। जी सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर, काफी है इतना। सर इसको तो कंप्लीट करें ना फिर। नो सर दोबारा से फिर कर सर। नहीं सर, इतना नहीं याद। हाँ, इतना याद सर नहीं ये है। दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। जी सर, यही मैं कह रहा हूँ सर, दोबारा से कल स्टार्ट करेंगे फिर से। सर बहुत हो जाएगा। अच्छा, तो अभी किसी को असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए। चले सर आप जिया से कह दें कि वो हमें बता दें, हम मतलब 5-5 लोग जो हैं तो हम आपको यह मैसेज कर देंगे भी हम हमारा ये ग्रुप है सर। मतलब कुछ अगर समझ किसी नहीं का अगर नाम नहीं आया हुआ है ना उसमें, तो मतलब ये है कि उसका नाम सबसे नीचे होगा फिर। ठीक है ना? सर 2 बुक्स हैं तो दोनों बुक्स के न्यूमेरिकल सेम होंगे? सर आपने 2 बुक सेंड की थी ना फिर। जी जी, तो आपने जहां से भी करने हैं, कोई मसला नहीं है। जी सर। सर दोनों बुक्स सेम है?
दोनों बुक्स में सेम है न्यूमेरिकल? दोनों बुक है नहीं, ये आपने जहाँ से भी करने हो कर ले। HR के से करने हो HR के से कर ले, अगर वो HRW से करने हो उधर से कर ले। सर जी सर जी